कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरे देश लॉकडाउन से लौह नगरी जमशेदपुर में प्रदूषण के स्तर में आई कमी। झारखंड के मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकारी कार्यालय खुले। कार्यालय में भीड़ न हो इसके लिए रोटेशन तैयार कर कर्मचारियों को दी गई ड्यूटी। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर राजनगर के कादल गांव के लोग डायरिया का प्रकोप से है प्रभावित। और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे पुलिस कर्मियों के बीच विभिन्न मैथिल संगठन के कार्यकर्ताओं ने मास्क व सैनिटाइजर का किया वितरण। कोरोना संक्रमण केवल मौत लेकर नहीं आया है, बल्कि कोरोना संक्रमण की वजह से आर्थिक नगरी जमशेदपुर में प्रदूषण के स्तर में भी सुधार हुआ है। कोरोना संक्रमण की वजह से शहर वासियों को शुद्ध हवा मिल रही है। औद्योगिक शहर कहे जाने वाले जमशेदपुर में वायु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में कमी मापी गई है। जमशेदपुर का शहरी क्षेत्र में दोपहिया वाहन व चारपहिया वाहनों के कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भारी कमी आई है। औद्योगिक कारखानों के बंद होने से शहर की आबोहवा शुद्ध हो गई है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से हर दिन शहर की आबोहवा की मात्रा निकाली जा रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण का स्तर 5 गुना तक कम हुआ है। शहर के औद्योगिक स्थान बिष्टुपुर, साकची, गोलमुरी में सल्फर डाइऑक्साइड का सामान्य दिनों से कम हो गया है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो प्रदूषण स्तर 5 गुना तक कम हुआ है। कि लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के दिन, लॉकडाउन पीरियड में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने टेस्ट किया है उसका आंकड़ा किस प्रकार है। लॉकडाउन के पहले जो हमने फरवरी माह में किया था उसका जो पूरे माह का जो हमारा एवरेज आ रहा है, RSPM हमारा 151.50 और सल्फर डाइऑक्साइड 41.17, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं 49.85। लॉकडाउन के बीच में दिनांक 30-31 को बोर्ड के द्वारा टेस्ट किया गया था, जो हमारे CPC के निर्देशानुसार। उस दिन का जो हमने रिजल्ट निकाला है, जो रिजल्ट आया है जिसमें RSPM देखा गया है, पाया गया है कि 75.81 माइक्रोग्राम, सल्फर डाइऑक्साइड 11.78, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है 13.69। लॉकडाउन के दिन, लॉकडाउन पीरियड में हमारा शहर का जो परिवेशीय वायु गुणवत्ता है या जो गैसेज हैं प्रतिशत मानक के अधीन पाया गया है। फरवरी में जो लॉकडाउन का है वहाँ पे हमारा RSPM की मात्रा जो लॉकडाउन के पहले या जो प्रतिशत मानक के अनुसार से वहाँ पे RSPM की मात्रा जो 51.50 ज़्यादा पाया गया है। झारखंड राज्य सरकार के ऑटोनोमस बॉडी एवं लोकल गवर्नमेंट के कार्यालयों को 20 अप्रैल से कुछ प्रतिबंधों के साथ खोले जाने को लेकर झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राज्य के सभी सरकारी विभागों के प्रमुख, प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्तों को निर्देश जारी किया गया था। राज्य के मुख्य सचिव ने कोरोना वायरस का प्रसार न हो इसका भी ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया था। इसी निर्देश पर आज से झारखंड के कई सरकारी कार्यालय खुले। वहीं इधर सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय भी आज से खुला, जहां दफ्तर में कर्मचारियों की उपस्थिति 33% ही देखी गई। वैसे कार्यालय खुलने के बाद कई महिलाएं व बुजुर्ग व्यक्ति राशन कार्ड में नाम नहीं होने और पेंशन की समस्याओं को लेकर कुकड़ू प्रखंड कार्यालय पहुंचे। वहीं कई राशन दुकानदार पश्चिम बंगाल से राशन सामग्री का वाहन नहीं पार होने देने की समस्या को लेकर BDO के पास आए थे। साथ ही कई लोग पास बनाने को लेकर भी प्रखंड कार्यालय आए थे। वैसे प्रखंड कार्यालय का प्रवेश द्वार पर न तो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी और न ही अन्य किसी भी तरह की जांच की जा रही थी। लोग सीधे कार्यालय में प्रवेश कर रहे थे। मेरा पिताजी का पेंशन का समस्या, उस लोग का खाता, दो आदमी का एक खाता है, एक अकाउंट में खोल दिया है। हो गया 1 साल हो गया, उसके बाद पेंशन भी नहीं मिला। आवास का पैसा आया था, आवास का पैसा भी फिर एक बार उठाया, दूसरा बार से आवास का पैसा भी नहीं आया। हम लोग से पीछे वाला आवास का पैसा सब बैंक में, तिरुली बैंक में पहले मिलता था, फिर वहाँ से हम लोग खाता ट्रांसफर करवाएं
तिरुल्डी ये कुकड़ू। अच्छा, कुकड़ू में भी अभी नहीं आया। ये हम लोग का घर है झारखंड में, लेकिन नजदीक पड़ता है हम लोग का बंगाल। ये बलरामपुर से हम लोग राशन दुकान का माल लाते हैं सब कुछ। लेकिन अभी जो हम लोग को द्वारसनी में गाड़ी जाने नहीं देता है, उधर बोलता है कि बंगाल का गाड़ी बंगाल रहेगा, झारखंड का गाड़ी झारखंड रहेगा। उधर का गाड़ी नहीं जाने आने से हम लोग का माल लाने में थोड़ा दिक्कत होता है। झारखंड हम लोग का दूर पड़ता है, तो ये समस्या लेके हम लोग आए हैं ब्लॉक कि वीडियो साहब से कुछ बात करवाएंगे कि हम लोग माल लाने सकेंगे कि नहीं, क्या कुछ तो होगा, इसलिए हम लोग ये समस्या से लेकर आए हैं। ऐसा है कि जो सरकार का निर्देश है एवं उपायुक्त महोदय का भी दिशा निर्देश है कि कार्यालय को खोलना है और आपका सारे कर्मचारी को एक साथ नहीं बुलाना है, उसका एक तिहाई को एक दिन बुला के और जो भी आपका काम है, क्योंकि इस तरह के संकट की स्थिति में काम करना ही है और हमारा ऑफिस ऐसा है कि हम ही लोग कटिंग एज है, तो इसीलिए हम लोग एक तिहाई करके बुलाएंगे। जैसे आज हमने एक तिहाई बुलाया, कल फिर दूसरे सेकंड थर्ड को बुलाएंगे, परसों थर्ड को बुलाएंगे। इस तरह सारे कर्मी को 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। फिर जो आज जो ड्यूटी पड़ा है उनका 14 दिन से फिर ड्यूटी पड़ेगा। इस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं ताकि ऑफिस का काम में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। नहीं, ये गलत बात है। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सैनिटाइजर भी हम लोग उपलब्ध करा दें और हम लोग करा ही देंगे। और मास्क की जहां तक बात है, अभी तक मास्क उपलब्ध जिला से भी नहीं कराया गया है। अगर मास्क मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोग अगर मास्क पहन के नहीं आते हैं उनको मास्क भी उपलब्ध कराएंगे। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से दुनिया लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर राजनगर प्रखंड के बड़ा कादल गांव में लोग डायरिया का प्रकोप से प्रभावित है। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के जुमाल पंचायत अंतर्गत बड़ा कादल गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्य डायरिया से ग्रसित है। वहीं डायरिया की सूचना मिलते ही मेडिकल टीम गांव जाकर ग्रामीणों को दवाइयां मुहैया कराई एवं गांव के कुएं, नाली और गंदगी फैलने वाली जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया। गांव में ये भी जानकारी मिली कि 2 दिन पहले उसी परिवार में एक 12 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी और अब उसी के परिवार के 4 सदस्य राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाजरत है। घर का है और जो है एक ही तालाब का एक ही कुआं का उन लोग पानी पीता है और कुआं का पानी थोड़ा दूषित है, तो उसके लिए हम लोग जो है कल शाम को ही ब्लीचिंग पाउडर डलवा दिए थे। और उस गांव से अभी 3 पेशेंट मेरे यहाँ भर्ती है और इलाज चल रहा है, सब कंट्रोल में है। और 1 हफ्ता पहले एक औरत आई थी, उसको 1 दिन रखे थे, कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसको जो है सदर अस्पताल सरायकेला रेफर किया गया था। बाद में पता चला वो भी ठीक होके आई है। दरअसल वहाँ पे ना साफ़ सफाई का लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जो कुआं है, कुआं जल्दी ही इन्फेक्टेड हो जाता है और उसका बीच बीच में हम लोग ब्लीचिंग अभी डलवाने की सोच ही रहे थे कि वो जो है इन्फेक्शन डायरिया शुरू हो गया। हम लोग जो है ब्लीचिंग जनरली जो है बरसात शुरू होने के पहले डलवाते हैं, लेकिन यहाँ डलवाने के पहले ही शुरू हो गया। विभिन्न मैथिल संगठन के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा अधिवक्ता विभास कुमार चौधरी के नेतृत्व में आज सरायकेला जिला अंतर्गत कांड्रा से लेकर आदित्यपुर खरकई पुल तक कार्यरत प्रशासन तथा मीडिया कर्मी को कोरोना महामारी से लड़ने के क्रम में उनके परिश्रम और त्याग को देखते हुए उनके सम्मान में मास्क, सैनिटाइजर, बिस्किट, पानी बोतल आदि बांटा गया। इस बीच राह में बिना मास्क के चल रहे बाइक सवार तथा पैदल राहगीरों को भी मास्क और सैनिटाइजर आदि दिया गया और उन्हें लॉकडाउन का पालन करने हेतु सुझाव दिया गया। विदित हो कि इन युवाओं द्वारा लॉकडाउन शुरू होने के 1 दिन बाद से ही जरूरतमंद मैथिल परिवार को लगभग 15 दिन का खाद्यान्न इत्यादि वितरण किया जा रहा है। किसी किसी परिवार को उनके ज़रूरत के हिसाब से दोबारा और ज़्यादा राशन भी दिया गया। हमारे देश में कोरोना जो है वो हार रहा है। आज के डेट में बहुत ही कम पेशेंट मिल रहा है और कोरोना ऐसे महामारी में हमारे जिला प्रशासन, सरायकेला जिला प्रशासन जो कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है, जो धूप में बिना खाना खाए, बिना पानी पिए अपना जो निरंतर प्रयास कर रहा है, लॉकडाउन में सबको एकदम सुरक्षित जगह में सबको रख रहा है। तो हम लोग का उसके लिए एक खास पहल था जो उनको कम से कम जो है पानी, सैनिटाइजर और बिस्किट मुहैया कराएं। हम लोग अपना समाज की तरफ से हम लोग ये निरंतर उन लोग के बीच में एकदम हम लोग ये मतलब मुहैया कराते रहेंगे
और हमारी समाज जो है मतलब जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से समाज के बीच में हम लोग अनाज वितरण कर रहे हैं। 300 से ऊपर अनाज का पैकेट हम लोग वितरण कर दिए हैं और आगे जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग अपना समाज के बीच में यह जो अनाज का वितरण भी चालू रखेंगे। सरायकेला खरसवा जिला पुलिस ने बीती रात सरायकेला थाना अंतर्गत धोबीडी गांव में किसान दामू बांद्रा पर हुए जानलेवा हमले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मामले से जुड़े 2 अपराधकर्मी लखन समाज और प्रेम गुरु संडे को एक 7.6 mm के पिस्टल, 2 गोली, एक देसी कट्टा, 8 mm की 2 गोली, 2 मोबाइल फोन और एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए सरायकेला जिला के एसपी कार्तिक एस ने बताया कि जिस युवक को गोली लगी है वो किसान नहीं बल्कि एक अपराधी है। उन्होंने बताया कि उसका नाम श्याम लाल बांद्रा उर्फ दामू बांद्रा है, जो दबंग प्रवृत्ति का है और उसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि बीती रात अपने साथी लखन समाज के साथ किसी घटना की योजना बना रहा था। इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में लखन समाज ने अपने पास रखे पिस्टल से दामू बांद्रा पर गोली चला दी, जिसके बाद दामू बांद्रा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल दामू बांद्रा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कल देर रात में ये सूचना मिली है कि सरायकेला थाना अंतर्गत ग्राम कंपाड़ा में किसी एक व्यक्ति को गोली लगी है करके सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर हम लोग इस पूरे घटना को SDPO सरायकेला के नेतृत्व में जांच पड़ताल की है। तो जांच के क्रम में ये पाया गया है कि एक श्यामलाल बांद्रा है जिनको गोली लगी है। श्यामलाल बांद्रा अपना लखन सामड़ उर्फ टाइगर अपना जो दोस्त है उनके साथ जब पापड़ा जा रहा था, दोनों उसी समय जो है उनके बीच में आपसी में विवाद हो गई थी। तो टाइगर ही जो है उन पर गोली चला दिया था। और उस सूचना जैसे मिली तो जांच के क्रम में और भी घटनाएं सामने आई हैं कि ये टाइगर और श्यामलाल बांद्रा अपना गांव और इलाका में थोड़ा दबंगी टाइप का आदमी है और दोनों ही जो है एक मर्डर केस में एक साथ जेल गया था। जेल से वापस आने के बाद लोकल लेवल पर रंगदारी वगैरह वसूल रहा था और इसी सिलसिले में दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ। जिस विवाद के कारण जो है टाइगर के माध्यम से गोली चला दी गई, जो श्यामलाल बांद्रा के कमर में फंसा हुआ है। और अभी जो है श्यामलाल बांद्रा इलाजरत है और उसका कंडीशन स्टेबल है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी ज़रूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ है। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रही है। इसी के मद्देनज़र समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजय कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन 2 की शुरुआत की गई, लेकिन इस लॉकडाउन में जो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वे हैं गरीब, असहाय।
वैसे सरकार, प्रशासन और बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं अपने स्तर से इन जैसे लोगों को मदद कर रही है। इन्हीं में से स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद सारडा की स्मृति में केपी सारडा मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक संजय कुमार सारडा की ओर से लॉकडाउन के प्रथम दिन से ही गरीब असहाय बुजुर्गों के बीच खाद्यान्न की व्यवस्था चल रही है। संजय कुमार सारडा ने बताया कि इंसान का जन्म फर्ज और कर्ज के साथ होता है। फर्ज अपने परिवार और कर्ज अपने समाज, अपने देश के प्रति है। मौका मिला है कि हम अपने कर्ज को चुका सके, जिसका एक छोटा सा प्रयास चाईबासा के विभिन्न मलिन बस्तियों में निवास करने वाले एवं चाईबासा के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब असहाय के बीच सृष्टि चाईबासा के सदस्यों के सहयोग से खाद्यान्न का वितरण प्रतिदिन लगभग 80 परिवार एवं बड़ा जामदा में लगभग 300 लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रहा है, लेकिन इस बात का खुशी भी है कि हम लोगों को मौका मिला कि हम गरीबों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। इसके लिए सृष्टि चाईबासा के सदस्य एवं बड़ा जामदा में संतोष प्रसाद का पूरा सहयोग मिल रहा है। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को मात देने के लिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है। लोग घरों में रहकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। वहीं पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी जैसे तमाम जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, इसके लिए सामाजिक संस्थाओं ने दिल खोलकर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक संस्थाएं लगातार लोगों को भोजन करा रही है। वैसे लोग जो प्रतिदिन शहर आकर 2 पैसा कमाकर घर पहुंचते थे, उसके बाद चूल्हा जलता था, उन लोगों के बीच वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी नामक सामाजिक संस्था गोविंदपुर के हरिजन बस्ती और झरना बस्ती में पिछले 27 दिनों से लोगों को भोजन करा रही है। उधर इन गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से पिछले 27 दिनों से लगातार बस्ती बस्ती घूमकर लोगों को भोजन करा रहे हैं, जबकि भोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। छोटा गोविंदपुर स्थित जो कुछ ग्रामीण इलाका है जिसमें हरिजन बस्ती आते हैं और इसके अलावा झरना बस्ती और भी कई ग्रामीण इलाका है जहां पर जो लोग रोज कमाने खाने वाले थे उन तक खाने को बहुत ही एक कठिन समस्या थी, जिसको लेकर वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी के सूरज जायसवाल और पंकज सिन्हा जी के द्वारा आपस में सामग्री एकत्रित करके इस अभियान की शुरुआत किया, जिसको देखते देखते कुछ और भी युवा उनके साथ जुड़े और पूरी टीम मिलकर आज 26वां दिन आज हम छोटा गोविंदपुर के हरिजन बस्ती के ग्रामीण इलाकों में कम से कम 500 से ज्यादा ग्रामीणों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। और इसका मात्र उद्देश्य एक ही है कि इस कठिन परिस्थिति में जिस तरह से आज समाज के सभी लोगों के लिए एक चुनौती भरा हुआ है, इस चुनौतीपूर्ण समय में हम अपने साथ साथ उन सभी का पेट भरने का काम करें जो आज दाने दाने को मोहताज है। आज हमारी संस्था सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेषकर ख्याल कर रही है और कोरोना जैसे महामारी के बारे में भी लोगों को जागरूक भी कर रही है, ताकि हमारा समाज भी सुरक्षित रहे और हम सबको साथ लेकर चल सके। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरे देश लॉकडाउन से लौह नगरी जमशेदपुर में प्रदूषण के स्तर में आई कमी। झारखंड के मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकारी कार्यालय खुले। कार्यालय में भीड़ न हो इसके लिए रोटेशन तैयार कर कर्मचारियों को दी गई ड्यूटी। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर राजनगर के कादल गांव के लोग डायरिया का प्रकोप से है प्रभावित। और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे पुलिसकर्मियों के बीच विभिन्न मैथिल संगठन के कार्यकर्ताओं ने मास्क व सैनिटाइजर का किया वितरण।